मान सम्मान में वह सब ले जा करके अपने गुरु जी को अर्पित किया। फिर भी उनको उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस ब्रह्म पिशाच ने इनके भेद को खोल दिया है और स्वामी श्री रामानुज जी के चरणोदक से उन्होंने अपना उद्धार समझा और उनका उद्धार हुआ भी। इस बात से इनको ईर्ष्या हो गई। यादव प्रकाश जी अंदर से असंतुष्ट रहते हैं। पाठ समय वे खंडिकै थापै अगुनय रूप, ये अद्भुत व्याख्या करई साचो सगुण स्वरूप। श्री यादव प्रकाश जी करते क्या थे कि निर्गुण मत का पोषण करते थे। और स्वामी श्री रामानुज जी सगुण मत का समर्थन करते थे। जिस सूत्र से वे निर्गुण निराकार का व्याख्या करते थे, उसी सूत्र से स्वामी जी सगुण साकार का प्रतिपादन कर देते थे। वे क्रोधित यादव बोले तब, व्याख्या मेरी है अशुद्ध जब, तब नहीं पढ़न हेतु यहाँ आयो, घर में ही पढ़ी अर्थ लगायो। स्वामी जी ने मान लिया और चले आए घर। एक दिन स्वामी जी के घर पर श्री कांचीपुरम जी आए। स्वामी जी को इतना आनंद आया कि मानो साक्षात श्री रंगनाथ जी ही दर्शन दिए हैं। खूब स्वागत सत्कार किए और इसके बाद इन्होंने वह सारी बातें कही जो यादव प्रकाश जी द्वारा इनको कष्ट प्राप्त हुआ था। यादव प्रकाश सन्यासी जी थे, उनके द्वारा जो कष्ट हुआ था। स्वामी जी ने श्री कांचीपुरम जी से कहा कि अब आप अपना मुझे सेवक मानिए। स्वामी जी की नम्रता देख करके श्री कांचीपुरम जी इन पर बड़े प्रभावित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। आशीर्वाद देते हुए एक सेवा इनको सौंप दिए। क्या? सालकूप जो है, जो सालकूप है, वहां से जल भर करके आप श्री वरदराज भगवान की सेवा में लाइए और श्री वरदराज भगवान की सेवा से आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। तो श्री वरदराज भगवान की सेवा में लग गए श्री स्वामी रामानुज जी। स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज जब शरीर से थक गए, तब सोचने लगे कि मैं यह व्यवस्था किसको सौंपूं। धर्म प्रचार की व्यवस्था, स्थान संचालन की व्यवस्था किनको सौंपूं। तब वैष्णवों के बीच इन्होंने अपना विचार रखा। वैष्णवों द्वारा श्री रामानुज जी का प्रस्ताव आया। इनका जस बहुत विकसित था, फैला हुआ था। जैसे ही श्री स्वामी यमुनाचार्य जी ने सुना, वैसे ही तुरंत उनको बुलाने के लिए अपने शिष्य को भेजा। अब
शिष्य से कहा कि आप जाकर के श्री वरदराज भगवान से आज्ञा लेकर के उनसे मांग करके आप रामानुज को ले आइए। कहा ठीक है गुरुजी, स्वामी जी ठीक है, आए लेने के लिए। इधर ठाकुर जी ने सोचा कि ये दोनों महाविभूति है, श्री रामानुज और श्री यमुनाचार्य, दोनों जब एक जगह हो जाएंगे तो मेरा जो खेल है संसार में वह बिगड़ने लगेगा थोड़ा, क्योंकि ये दोनों धर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है, और हम चाहते हैं कि धर्म भक्ति भी बनी रहे और वे लोग भी रहें जो बुरे लोग हैं। भाई सब तो भगवान का ही बनाया हुआ है, सारी व्यवस्था उनकी है। तो जैसे ही श्री यमुनाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए तो ठाकुर जी ने कहा सुनिए अब मेरे धाम चलिए। तो श्री यमुनाचार्य जी ने कहा जय जय, क्या बात इतनी जल्दी क्यों? कहा नहीं नहीं मेरा मन हो रहा, आप मेरे लोग चलिए, मेरा मन नहीं लगता ऊपर। तो कहा कम से कम 8 दिन का समय दीजिए। कहा ठीक है 8 दिन समय दे रहे हैं, 8 दिन के अलावा नहीं रहने देंगे। जो शिष्य लेने गए थे श्री रामानुज जी को, उनको 4 दिन जाने में लगा, 4 दिन आने में लगना स्वाभाविक था। तो जैसे ही उनको लेकर के यहां पहुंचे, कांची ते रंगम ये आए। श्री स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज श्रीरंगम में हैं और कांची से रंगम ये आए। इसी बीच भगवान वैकुंठनाथ यह देख करके कि इनका समय, इनका वादा पूरा हो गया, इनको अपने लोक ले लिए। अब इच्छा नहीं थी जाने की, इनकी बड़ी इच्छा थी। इधर स्वामी रामानुज जी की इच्छा थी कि मैं दीक्षा स्वामी श्री यमुनाचार्य जी से लूंगा, और इधर स्वामी यमुनाचार्य जी की भी इच्छा थी कि मैं रामानुज को शिष्य बनाऊं। लेकिन इधर ठाकुर जी की इच्छा बड़ी बलवती होती है, कुछ उनके सामने चलता नहीं किसी का, हरी इच्छा भावी बलवाना। तो स्वामी श्री यमुनाचार्य जी को भगवान ले गए। जब स्वामी रामानुज पहुंचे तब तक श्री यमुनाचार्य जी महाराज भगवान के धाम जा चुके हैं। उन्होंने दर्शन किया लेकिन बड़ा शोक हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि आने में मुझे देरी हुई। उन्होंने ठीक से दर्शन किया तो स्वामी श्री यमुनाचार्य जी की 3 अंगुली मुड़ी हुई थी। एक कहावत है, मुट्ठी बांधे आए हो हाथ पसारे जाओगे। शरीर छूटने के बाद हाथ खुल जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है। कोई भी मृतक शरीर आप मुट्ठी बंधा हुआ नहीं देखिएगा, वो खुला रहेगा, हाथ पसारे जाओगे। स्वामी श्री रामानुज जी ने देखा कि श्री स्वामी यमुनाचार्य जी की 3 अंगुली मुड़ी हुई, बात क्या है? तब वे समझ गए। अंगुरी वक्र तीन देखी, तब समझ गए कि श्री स्वामी यमुनाचार्य जी 3 काम करना चाहते थे और वह बिना किए चले गए भगवान के धाम। भगवान उनको बुला लिए, इसलिए इनकी 3 अंगुली मुड़ी है। तब उन्होंने स्वामी यमुनाचार्य जी के सामने, उसी मृत शरीर के सामने स्वामी जी ने प्रतिज्ञा की कि इन 3 काम को मैं पूरा करूंगा। 3 प्रतिज्ञा भाव जानी के करी दीनी, तही सुनाई के, वहां ही सुनाया। कहा ब्रह्म सूत्र अरु सहस नाम को, भाष्य बनई हो वेद धाम को। फिर 1 अंगुली खुल गई, सीधी हो गई, 2 अंगुली मुड़ी रही। इन्होंने कहा ब्रह्म सूत्र और सहस्त्र नाम को भाष्य करूंगा, तो 1 अंगुली सीधी हो गई। दूसरी प्रतिज्ञा इन्होंने किया, पुनिट्टी का करी द्रविड़ ग्रंथ की, जो द्रविड़ भाषा में स्वामी जी ने ग्रंथ की रचना की है, आलवंदार ने जो रचना की है, स्वामी श्री यमुनाचार्य जी आलवंदार के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन ग्रंथों को द्राविड़ भाषा में जो रचना है, द्रविड़ भाषा में,
उनको मैं संस्कृत भाषा में अनुवाद करूंगा। पुनि टीका करी द्रविड़ ग्रंथ की, प्रथा चलई हो विष्णु पंथ की। वैष्णव मार्ग की प्रथा में चलाऊंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा की है स्वामी जी, तो दूसरी अंगुली भी सीधी हो गई। अब तीसरी अंगुल मुड़ी हुई है, तो उसके लिए कहा, शरणागति को कर्म मरम बतई हो, शरणागति को मरम बतई हो, जीवन को हरिलोक पठई हो। शरणागत जीवों को भगवान का रहस्य बताऊंगा और जीवों को भगवान के धाम भेजूंगा। कहत ही भई अंगुरियां सीधी, रामानुज पद में मति विधि। अब आप जरा सोचिए, शरीर तो मृतक पड़ा हुआ है, लेकिन स्वामी रामानुज ने जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को उन्होंने सुना, तभी तो उनकी अंगुली सीधी हो गई। अब इसके बाद स्वामी श्री यमुनाचार्य जी का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। सभी भक्तों ने, संतों ने कहा श्री रामानुज जी से कि आप श्री रंगनाथ जी का दर्शन कीजिए। कहा ना, मैं दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? नाराज है। कहा मैं नाराज हूं? वे बड़े निर्दयी कठोर हैं, उनका क्या दर्शन करना है। मेरी इच्छा अधूरी रह गई, मैं इनसे दीक्षा लेने वाला था। अरे 2 दिन रुक जाते क्या होता, 2 दिन के बाद इनको ले जाते ऊपर। बताओ, ले गए तो मैं इनको दर्शन, श्री रंगनाथ जी को दर्शन नहीं किए। अब श्री रामानुज जी जोरावर भक्त हैं, अब उनके आगे फिर क्या है। नाराज हो गए, प्रणय को फिर चले आए, घर वापस आ गए। रामानुज उदास घर आए, दुख लखी कांची पूरन समुझाए। श्री कांचीपुरन जी फिर उनको बहुत समझाए। कारण के कारण प्रमुख, भक्त बछल भगवान, आत्मसमर्पण मुक्ति प्रद, महापूर्ण गुरुमान। तन त्याग के छन भक्त, यदि हरि को न सुमिरन कर सका, हो मुक्त तो भी जाएगा प्रभु ध्यान धरते भक्त का। यह संत मुख ते पाए आय, सुत्याग ही में जग गया, करते निरंतर हरि भजन, मन श्री चरण में लग गया। हरि मंत्र मुद्रा ऊर्ध पुंड्र, धारी श्री रंग में रंगे, के ही भांति अवसर पाए त्यागई, भाव ये उर जगमगई। स्वामी जी अपने घर में थे, तो इनकी पत्नी जो थी तेजमंबा जी, ये बहुत विपरीत प्रकृति के थी। स्वामी रामानुज जी के पूर्व में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनका विवाह हो चुका था। एक दिन स्वामी जी चरणोदक प्रसाद लेना चाहते थे गुरु जी का, तथा उचिष्ट प्रसाद। तो इनकी पत्नी जो थी तेजमंबा जी, वो बहुत होशियारी कर जाती थी। प्रसाद बना रही थी, गुरुजी ने आया और कहा देखो मुझे जल्दी जाना है। उन्होंने प्रसाद पवा दिया, प्रसाद पवा करके पत्तल आदि सब बहा दिया, चौका उका सब लगा दिया। स्वामी जी आए तो कहा कि वह आपसे निम्न है, इसलिए उनका प्रसाद आपको मैं नहीं पाने दूंगी। बड़ा कष्ट हुआ। वैसे स्वामी श्री रामानुज जी की पत्नी ब्राह्मणों से भी और साधु संतों से खुश नहीं रहती थी। एक दौसय अतिथि विप्र को लौटा दिया जब नारी ने। एक ब्राह्मण आए और उन्होंने भिक्षा मांग किया और इनकी पत्नी ने डांट करके भगा दिया।
ते ही पंथ में दय वस्त्र पत्नी फिर पठाए आपने। स्वामी जी रास्ते में मिले तो ब्राह्मण ने कहा कि ऐसी सी बात है, आपकी पत्नी ने मुझे भगा दिया घर से, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कहा नहीं, अब आप जाइए, आपको मान सम्मान करेंगे। कैसे? तो स्वामी जी बाजार से कुछ फल मिठाई खरीद के दिए, कपड़े दिए और कहा पंडित जी अब आप जाइए मेरी पत्नी के पास, कहिएगा कि सुनिए मैं तुम्हारे मैके से आया हूं और सुनो तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें लेने आया हूं, तुम मुझे भगा दे रही हो, जाकर के दीजिए और देखिए कितना सम्मान करती है। कहा ठीक है। तो आए और वैसा ही किए और जैसे सुनाए कि आपकी बहन की शादी है और मैं लेने आया हूं, ये आपके पिताजी ने संदेश भेजा है, फिर तो बड़ा खुश हो गई और बहुत सम्मान किया पंडित जी को। इसी भी स्वामी जी आ गए तो स्वामी जी से कहा सुनिए जी मेरी बहन की शादी है, अब आप चलिए मेरे मैके में, मेरे पिताजी ने बुलाया है। तो स्वामी जी ने कहा सुनो अभी शादी होने में 2-4-10 दिन बाकी है, इसलिए तुम चलो मैं बाद में आऊंगा। कहा ठीक है। तेज मम्मा जी ने इनको बड़ा सुंदर भोजन कराया, बड़ा सम्मान किया पंडित जी को। और इसके बाद जैसे ही वो मैके गई वैसे स्वामी जी घर परित्याग करके बन गए बाबा जी सन्यासी, दंडधारी तब से हो गए। जैसे दंडधारी हुए हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं, स्वामी जी ने श्री महापूर्ण जी से पंच संस्कार समेत श्री नारायण मंत्र को प्राप्त किया है, श्री कांचीपुरम जी से वरदराज जी की सेवा पद्धति प्राप्त किया है। अभी अभी हम लोग चर्चा किए थे, श्री वरदराज भगवान की सेवा श्री कांचीपुरम जी के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। श्री गोष्ठी पूर्ण जी से श्री राम मंत्र समेत श्री रामोपासना की विधि प्राप्त की थी। और श्री शैल पूर्ण जी से आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और मालाधर जी से श्री स्वामी मालाधर जी से सहस्त्र गीत को प्राप्त किया था। इसके पश्चात त्रिदंड धारण करके वैष्णव सन्यासी बन गए थे स्वामी श्री रामानुज जी। इस तरह के इनका जीवन चरित्र है। अब बन गए साधु सन्यासी। इनका तेज, इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के अब जब स्वामी रामानुज जी त्रिदंडधारी सन्यासी, त्रिदंडी स्वामी बन गए हैं, तब श्री यादव प्रकाश सन्यासी बाबा जो अद्वैतवादी थे, अब वे सन्यास आश्रम में आने के लिए निश्चय किए और उन्होंने स्वामी रामानुज से कहा कि सुनिए मैं आपका ही शिष्य बनूंगा। रामानुज जी ने कहा आप क्या कह रहे हैं? कहा ये मेरा दृढ़ निश्चय है। मैंने उस ब्रह्म पिशाच से सुन चुका हूं, मैंने उस ब्रह्म पिशाच से सुना है, मैं सुन चुका हूं कि मैं पूर्व जन्म का विष खोपड़ा इस संत के उचिष्ट प्रसाद के प्रभाव से ब्राह्मण तन पाया, सन्यासी बना, लेकिन मैं सगुण ब्रह्म को विरोधी बना, उनका विरोध करता था। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ चुका है, इसीलिए मैं आपका ही शिष्य बनूंगा। श्री तेजयुत लख के प्रभाव ही शिष्य यादव भी हुए, वे भी शिष्य बन गए। जब मंत्र गोपुर से सुनायो तब गुरु क्रोधित भये, पुण्य लोक हित कर भाव सुनी आनंद ही में छा गए। गुरु जी इनसे बड़े प्रसन्न भी हुए श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, और इनको हृदय से लगाए स्वामी जी को। तो ऐसे स्वामी जी महाराज के बारे में फिर बाद में ये हुआ कि अब जो श्री यमुनाचार्य जी महाराज जी गद्दी थी, उनको कौन संभालेगा, कौन देखरेख करेगा? तो फिर स्वामी रामानुज जी को ही सब लोग मिल करके उनको वहां पर प्रतिष्ठित किए हैं, आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर के। और फिर इन्होंने भक्ति का प्रचार करना शुरू किया।
तो हुआ यह कि वहां के रहने वाले पहले से जो शिष्य लोग थे, कुछ ऐसे कर्मचारी लोग, वे इनसे द्वेष करने लगे। द्वेष यहां तक किए कि स्वामी रामानुजाचार्य जी गद्दी पर विराजित होने के बाद भी भिक्षाटन वृत्ति से जीवन यापन करते थे। ऐसा नहीं कि उनके लिए रसोई अलग बनती हो और बढ़िया चकाचक माल छानते हो, सो नहीं। 7 घर से भिक्षा आती थी। तो लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक एक घर में विष मिलाने के लिए तैयारी कर दी, और उस मैया ने भिक्षा भी दिया, और भिक्षा देने के बाद रोने लगी। तो स्वामी जी समझ गए कुछ मामला जरूर गड़बड़ है, दाल में काला है। उन्होंने प्रसाद न पाकर के प्रसाद को नदी में बहा दिया। इसके बाद भी चरणोदक में जहर मिलाने की तैयारी की गई, मारने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वही बात है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होई। स्वामी जी वहां से धर्म का प्रचार करना शुरू किए। कुछ और भी घटनाक्रम है, वो सब आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।